हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है, पैटर्न तो बिल्कुल सेम होता है, बस एग्जामिनर क्या काम करता है, वो बस डिजिट्स को चेंज कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनका कल शाम वाली वीडियो में कमेंट आया था, उनका हम नाम ले लेते हैं। पहला कमेंट था प्रीति दबाज जी का, दूसरा था जोगिंदर सिंह जी का, तीसरा था ऋषभ जी का, चौथा था सीमा देवी जी का और देखिए पांचवा था हमारा गेविंग टीनू जी का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपना वीडियो में नाम बुलवाना है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना नाम और आपका क्या टारगेट है और आप कहाँ से, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल है 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जहाँ पोटेशियम क्या है 39 है और क्लोरीन कितना है 35.5, यानी कि देख लीजिए 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जहाँ पोटेशियम कितना है 39 है और क्लोरीन कितना है 35.5 है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि विलय क्या है, विलय हमारा 7.45, ये क्या है विलय, क्योंकि क्या हो रहा है ये घुल रहा है। तो देखिए विलय क्या हो गया, विलय को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो विलय कितना है 7.45 ग्राम, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा है विलय। अब देखिए बात आती है विलायक की। तो विलायक, विलायक क्या है हमारा, विलायक हमारा 200 ml, तो विलायक को किससे डिनोट करेंगे, V से। तो 200 ml क्या है हमारा विलायक। अब देखिए कहा है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, विलय दिया गया था 7.45 और क्या दिया गया है, और हमें विलायक दिया गया है 200 ml। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, सबसे पहले हमें पोटेशियम क्लोराइड का क्या करना पड़ेगा, अणुभार निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं KCl का अणुभार, और अणुभार को हम किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, अणुभार को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल m बराबर, अब देखिए पोटेशियम का दिया गया, हम देखिए अणुभार कैसे निकालेंगे, K+Cl। पोटेशियम का कितना दिया गया है 39, और देखिए क्लोरीन का कितना दिया गया है, क्लोरीन का दिया गया है हमारा 35.5, ये हमें दिया गया है। तो देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 74.5। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये निकल कर आ गया 74.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं हमारा मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता, मोलरता जिसे हम मोलैरिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू V, जो कि हमारा विलायक क्या होगा ml में होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए W कितना था, W था हमारा 7.45 गुणा 1000। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए अणुभार कितना है, अणुभार है हमारा 74.5, और देखिए V यानी कि विलायक क्या है, विलायक है हमारा कितना 200 ml। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 200 ml। अब हम देखते हैं कि देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ है 7.45 और यहाँ पे 74.5। तो देखिए जब हम इसकी 7.45 की गुणा 10 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना बचा है 10 बचा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 74.5। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 74.5। तो 74.5 अपॉन 74.5 गुणे 2। तो देखिए ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 1/2।
तो देखिए जब यहाँ पे 1/2 बचा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 बराबर 0.5 m, 0.5 मोल। यहाँ पे हमारी मोलैरिटी, मोलरता कितनी निकल कर आ गया, मोलरता निकल कर आ गई है हमारी 0.5 मोल। यहाँ पे हम लिख देते हैं m, कैपिटल M बराबर 0.5 मोल। ये हमारी क्या निकल कर आ गई है, ये हमारी मोलैरिटी निकल कर आ गई है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। बस आपको क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको अनुभार निकालना आना चाहिए बस। और फिर बस लास्ट में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आ गया है जब भी बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन सा है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, भार अनुसार 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कास्टिक सोडा क्या होता है फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा होता है हमारा NaOH। कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है NaOH। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भार अनुसार 20% कास्टिक सोडा यानी कि NaOH विलयन की क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि 20% कास्टिक सोडा यानी कि 20% क्या है, यहाँ पे NaOH घुला है, 20% NaOH है। लेकिन हम जानते हैं कि पूरा मिश्रण, पूरा जो मिश्रण होता है वो कितना होता है, पूरा मिश्रण होता है वो 100% ही तो होता है हमारा। जो हमारा पूरा मिश्रण होगा वो कितना होगा, वो होगा 100%। अब इस पूरे मिश्रण में से 20% कितना है, 20% तो हमारा NaOH है। तो देखिए फिर क्या बचा, यानी कि जल कितना आया हमारा, जल यहाँ पे हुआ हमारा 80%। देखिए आपको ये बात आई समझ में। हमें क्वेश्चन में दिया गया था 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई विलयन ले लिया हमने। अब इसमें 100% तो कोई मिश्रण घुला होता है, और हमें दिया गया है 20% क्या है, NaOH घुला है। तो देखिए जब 20% NaOH घुला है तो जल कितना घुला होगा, 80%। जल हमारा 80% घुला होगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इस परसेंट की जगह 20% की जगह लिख देना है 20 है ग्राम, और यहाँ पे 80 ग्राम, बस हमें इतना करना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए विलय का भार कितना दिया गया है, विलय का भार दिया गया है हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं विलय का भार, विलय का भार विलय का भार कितना दिया गया है फ्रेंड्स, W बराबर दिया गया है 20 ग्राम, ये हमें दिया गया। अब देखिए विलायक का भार, विलायक का भार कितना आ गया, विलायक क्या है, विलायक हमारा जल, तो विलायक का भार कितना आ गया, विलायक का भार यानी कि हम इसे कैपिटल W से डिनोट करेंगे। तो विलायक का भार कितना है, 80 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग NaOH का यानी कि कास्टिक सोडा का क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार यानी कि स्मॉल m हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, Na का परमाणु भार निकालेंगे, O का परमाणु भार निकालेंगे और हाइड्रोजन का परमाणु भार निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि हमारा सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, ये होता है हमारा 23, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और हमारा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे 16 1 17, 17 और 23 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 40। तो हमारा NaOH का अणुभार कितना निकल कर आ गया फ्रेंड्स, NaOH का हमारा अणुभार निकल कर आ गया है 40। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मोललता निकालेंगे। तो मोललता देखिए, मोललता का हमारा सूत्र होता है मोललता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W यानी कि विलायक का भार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्राम में। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ग्राम में। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो स्मॉल w क्या हो गया, स्मॉल w हो गया हमारा 80
गुणा 1000 अपॉन में स्मॉल m कितना है 40 है, और कैपिटल M कितना आ गया, कैपिटल M आ गया हमारा 80। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। स्मॉल m कितना था, स्मॉल m था हमारा 20। यहाँ पे देखिए स्मॉल m कितना था, यानी कि विलय का भार कितना था 20 था, और विलायक का भार है 80। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 0 से 0 को कट कर देंगे। अब देखिए अब क्या बचा, यहाँ पे हम 4 को 20 से काट देंगे, 4 पंजे 20। अब देखिए यहाँ 10 है, यहाँ पे 8 है। अब 2 चौका 8, 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पर क्या बचा है हमारा, यहाँ पर हमारा बच गया है 5 गुणे 5 25/4। ये हमारा क्या बचा, 25/4 बच गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6.25 मोल निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, 6.25। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हमने इसमें बस क्या किया है, हमने इसमें कास्टिक सोडा यानी कि विलय का भार को ग्राम में चेंज कर दिया तो 20 ग्राम आ गया, विलय के भार को हमने 80 ग्राम में चेंज कर दिया। फिर हमने लास्ट में क्या किया, NaOH का अणु बाहर निकाल दिया, यानी कि स्मॉल m निकाल दिया, तो वो हमारा 40 निकल कर आया। अब हमने क्या किया, अब हमने सूत्र में अपनी वैल्यूज को पुट कर दी, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 6.25। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे दोनों का, तो हम क्या मान लेते हैं, हम जल को मान लेते हैं A। क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या मानेंगे, जल को क्या मानेंगे A। और देखिए बी को क्या मानेंगे, बी को मानेंगे हम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल। अब देखिए और जल क्या होता है, जल होता है हमारा H2O। इतनी बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि हमारा जल क्या होता है, जल होता है हमारा H2O। और देखिए एथिल अल्कोहल क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है हमारा